ये वीडियो प्रॉपर है तो आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं और अब हम लोग देखेंगे एमसीक्यू करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से कमेंट करके बताइएगा ऑडियो वीडियो प्रॉपर है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से आएंगे और सबसे पहले जो क्वेश्चन आपको है वो उपभोक्ता संरक्षण से है। स्टेट में क्लासेज आप लोग कर रखे होंगे तो आसानी से आंसर्स आपको आ जाएगा। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, कमेंट करके बताइएगा ऑडियो वीडियो प्रॉपर है तो कमेंट कर लीजिएगा। कमेंट कर लेंगे जल्दी से, ऑडियो वीडियो आपको प्रॉपर है तो वो कमेंट कर लेंगे। किन्हीं का कमेंट आ नहीं रहा है, चलिए ओके है। तो सबसे पहला क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं, आपके स्क्रीन पे है और आपको ही आंसर्स बताने हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के प्रावधान किस वर्ष लागू हुए हैं अथवा भारत में नए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष से प्रभावी है, ये आपको बताना है। तो अस्मिता का ए आ गया है, नंदिनी का ए आ गया है, विकास सिंह का ए ऑप्शन आ गए हैं, तो सभी का ए ऑप्शन, सुनील जी का भी ए ऑप्शन है, राजेश सर, डॉली कुमारी, विजय, अनीता कुमारी, सभी का ए ऑप्शन जो कि बिल्कुल राइट है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। सुधा कुमारी का ए ऑप्शन आ गया है। तो ध्यान में रखना है, वर्ष 1986 में आपको उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम प्रभावी हुआ। नंद किशोर यादव, राहुल पांडे जी का भाई ए ऑप्शन से बिल्कुल। आगे हम लोग देखते हैं, तो नॉर्मली ध्यान रखिएगा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के प्रावधान लागू हुए थे 1986 में। भारत में नए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष प्रभावी था? 1986 में। ये भी दोनों ऑप्शंस आपको याद में रखनी है। बाकी डिटेल में क्लासेज हम लोग इस पे करेंगे, बाकी अभी हम लोग एमसीक्यू के रूप में ही जल्दी जल्दी करेंगे, क्योंकि डिटेल डिस्कशन करने में 10 से 15 क्वेश्चन में समाप्त हो जाएगी 1 घंटा आपको। ठीक है, क्योंकि अपने पास समय कम है और चैप्टर बाई चैप्टर्स हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, तो वो कॉन्टेक्ट में रहिएगा। प्रसंविदा अधिनियम कब लागू हुआ था, ये बताना। प्रसंविदा अधिनियम कब लागू हुआ था? 1982, 1983, 1984, 1985। तो डॉली जी का ए, अस्मिता शर्मा का ए ऑप्शन है। तो प्रसंविदा अधिनियम कब लागू हुआ था, ए ऑप्शन है। विजय जी का, श्रेया जी का ए ऑप्शन, जो कि बिल्कुल सभी का राइट आ रहा है। प्रसंविदा अधिनियम 1982 है, क्या है मनीष कुमार यादव जी? 1982 है, बिल्कुल आपका भी राइट आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, बताना है कि वस्तुओं की सहजता से उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए बनाई गई अधिनियम, क्या है? वस्तुओं की सहजता से उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए बनाए गए नियम। आवश्यक वस्तु अधिनियम, वस्तु विक्रय अधिनियम, श्रेणी और खाद्य मिलावट अधिनियम। तो जल्दी से आपको कमेंट करके बतानी है कि कौन सा अधिनियम है। 3 का ए, अस्मिता जी का ए ऑप्शन आ रहा है, तो उम्मीद है सभी का राइट आंसर आ रहा है। ये अधिनियम होगा ना, बस आवश्यक वस्तु अधिनियम है, जिसमें हम लोग क्या कहते हैं, उपलब्धता को सहजता पूर्वक आसानी से हम लोग प्राप्त करवाने की सुनिश्चित करवाते हैं उपभोक्ता सॉरी आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत। चलिए, सभी का ए ऑप्शन आया है। आगे देख लेते हैं, बताना है आपको कि उपभोक्ता को उनके अधिकार के बारे में सूचित करना किसका हिस्सा होता है? सुरक्षा अधिकार या सूचना अधिकार? सुरक्षा अधिकार या सूचना अधिकार? सभी का सी ऑप्शन आ रहा है। सुधा जी का भी सी, अमृता का सी, अनीता, राजेश शाह, नंदिनी, निखिल पांडे, निहारिका पांडे है। चलिए, तो नाम के लिए इशू नहीं करना है कि सर नाम गलत पढ़ लिए, तो सी ऑप्शन सभी का। डॉली जी का भी सी, जितेंद्र कुमार का सी ऑप्शन आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे और बताना उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था, कब लागू होता है? अचल माल पे, चल माल पे, विशिष्ट वस्तु एवं सेवाओं पे, सभी वस्तु एवं सेवाओं पे। तो जल्दी से कमेंट करके आपको बतानी है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू होता है। डी ऑप्शन सभी का आ रहा है, बिल्कुल सभी का राइट आंसर डी होगा। सुधा जी, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम हम लोग विशिष्ट थोड़े ना वस्तु पे लगाएंगे, सभी वस्तु एवं सेवाओं पे लागू हो जाती है। ठीक है, तो डी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आएंगे और आपको बताना है कि 20 लाख तक के मूल्य के निपटारे कहाँ किए जाएंगे, यानी 20 लाख तक का कोई भी कंप्लेन आया है तो वो कहाँ पे आप इसकी निपटारा करेंगे, वो आपको बताना है। जिला फोरम, राज्य कमीशन, राष्ट्रीय आयोग और इनमें से कोई नहीं।
तो जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि 20 लाख तक के जो मामले, यानी 20 लाख तक का लिखा हुआ है, 20 लाख मैक्सिमम आपको है कि तो कहाँ पे हम लोग डील करेंगे। तो सभी का राइट ऑप्शन सही है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर करेंगे, यानी जीरा फॉरम में हम लोग करते हैं। आगे हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। 1 करोड़ की बात करें कि यदि माल एवं सेवाओं का मूल्य 20 लाख से अधिक और 1 करोड़ तक से कम होगा तो भुगतान शिकायत कहाँ करेगी। तो नॉर्मली आपको 20 तक था जिला फॉरम में, और 20 से ऊपर कहाँ पे जाएगा, तो सभी का बी ऑप्शन, सी ऑप्शन भी आ गया सुनील जी का, बाकी सभी का बी ऑप्शन आए हैं। क्या है, बी ऑप्शन आए हैं, जो कि बिल्कुल राइट है सुनील जी का। फिर से बी ऑप्शन है, राज्य आयोग में चला जाएगा। तो 20 लाख तक जिला फॉरम का जो कैटेगरी था वो 20 लाख तक, और 20 लाख से 1 करोड़ तक जो है वो राज्य आयोग तक है, और 1 करोड़ से ऊपर राष्ट्रीय आयोग में चला जाएगा। 8 नंबर पॉइंट को देखते हैं। यदि कोई ग्राहक राज्य आयोग के निर्णय से संतुष्ट नहीं है, यदि कोई कस्टमर्स हैं, आपके जो कस्टमर्स हैं वो क्या करें कि आयोग की निर्णय से संतुष्ट नहीं है, तो वो अपील कहाँ पे करेंगे, जिला फॉरम, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय और राष्ट्रीय आयोग। तो जल्दी से आपको कमेंट करके बताने है कि कहाँ करेंगे। सी ऑप्शन आ रहा है सभी को, बिल्कुल सभी का राइट आंसर से, यानी अच्छे से आप लोग की पढ़ रखे हैं, जो कि बिल्कुल बहुत बढ़िया बात है। आगे इसी तरह से कंटिन्यू रखिएगा और प्रैक्टिस अपने आप से भी करते रहना है आपको। प्रतिस्पर्धा कीमतों पे विभिन्न प्रकार के वस्तुएं एवं सेवाओं तक जब तक कि संभव हो उपभोक्ता को आश्वस्त किया जाना चाहिए। अब बताना है, प्रतिस्पर्धा कीमत पर भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुओं को जब जब भी संभव हो उपभोक्ता को आश्वस्त आपको करवाते रहना चाहिए। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम अधिकार, चयन अधिकार, सुरक्षा अधिकार, और आपको दिया हुआ है सुनवाई का अधिकार। तो राइट आंसर आपको है कि देखिए प्रतिस्पर्धा की बात कर रहे थे तो बी ऑप्शन इसमें होगा ना। प्रतिस्पर्धा कीमत यानी जो प्राइस है वो ऊपर नीचे होते रहते हैं। विभिन्न प्रकार के आपके पास वस्तु एवं सेवाओं होते हैं, जब भी संभव हो उपभोक्ता को आश्वस्त किया जाना चाहिए, वो क्या है आपको चयन अधिकार के माध्यम से इसमें हम लोग करते हैं कि जो भी कंपटीशन वस्तुएं के आगे पीछे प्राइस पे है, उस पे जो चयन अधिकार है उसके हिसाब से उनको भरोसा दिलाना चाहिए कि हाँ ये वस्तु का ये अपने अपने अलग अलग फीचर्स हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर क्या करेंगे, 10 को देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। उपभोक्ता को ISI, क्या है ISI पाकिस्तान वाला नहीं है, ठीक है। ISI चिन्ह विद्युत उपकरण का उपयोग करना चाहिए, इसका उदाहरण क्या है। नॉर्मली बताना है कि ISI चिन्हित विद्युत उपकरणों का उपयोग करना सुरक्षा का अधिकार है, सूचना का अधिकार है, और चयन अधिकार, सुनवाई अधिकार। तो ISI आपको क्या कहती है, सुरक्षा की बात को बताते हैं। क्या ये बताएगा ना, ISI मार्का का मतलब अच्छी क्वालिटी की है, चीजें क्या है सुरक्षित है, और विद्युत उपकरण है तो वो सुरक्षित अधिकार को आपको शो करता है। श्वेता आर्या का ए आया था, सुनील कुमार का भी ए ऑप्शन आया। तो फिर हम लोग आगे देखते हैं। तो 11 से हम लोग यहाँ पे देखें, क्वेश्चन नंबर 11 है, ठीक है। प्रबंध एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें निम्न में से कौन सी क्रिया शामिल होती है। तो अभी आपको बताना है, जस्ट अभी हमने पढ़ा था कि प्रबंध एक जटिल प्रक्रिया है, इसमें कौन कौन सी क्रियाएं शामिल होते हैं। तो कार्य का प्रबंध था, लोगों का प्रबंध और परिचालन का प्रबंध, तीनों इंक्लूड था, यानी ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है, तो अभी भी हमने पीछे भी डिटेल थ्योरी क्लासेस में इसको देखे हैं। चलिए विजुअल से क्या और इसको जूम कर लें। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोग आते हैं। अब बताना है, प्रबंध के सिद्धांतों की एक विशेषता है कि ये सिद्धांत होते हैं लचीलापूर्ण, अलचीलापूर्ण, पूर्णतः वैज्ञानिक, स्थिर। तो ए ऑप्शन सभी का था, क्या होगा। और अभी हमने पढ़ा था कि इन्वायरमेंट के हिसाब से ये चेंज होते रहते हैं, मतलब ये लचीलाशील है, लोचशील होते हैं। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे कि नियोजन की आवश्यकता है। अब क्यों आवश्यकता है वो आपको बताना है। नियोजन निर्देशन की व्यवस्था करता है, नियोजन अनिश्चित की जोखिमों को कम करती है, नियोजन जो है नव परिवर्तन विचारों को प्रोत्साहित करती है, और नियोजन उपयुक्त में से सभी तो
जल्दी से आपको कमेंट करके बतानी है कि राइट आंसर क्या होगा। नियोजन की आवश्यकता क्यों होती है? नियोजन आपको निर्देशन की व्यवस्था करती है। नियोजन के बारे में आपको आगे कल की क्लासेज में नियोजन से संबंधित पॉइंट हो जाएंगे। नियोजन निर्देशन की व्यवस्था करते हैं। नियोजन निश्चित जोखिमों को कम करती है और नियोजन जो है वो आपको क्या करती है? नव परिवर्तन विचारों को प्रोत्साहित करते हैं। तो सी ऑप्शन इसका होगा। चलिए आगे देखें। पांडे जी सी ऑप्शन कर दिए नहीं? ठीक है, और किन्हीं का कमेंट? बाकी जिनका जिनका भी आया है डी वो सही है। हाँ ठीक है सुनील जी, डी ऑप्शन जिनका जिनका आया है। पांडे जी का कमेंट देखिए तुरंत चेंजिंग आ गया था। तो डी ऑप्शन नियोजन के अंतर्गत क्या निर्देशन की व्यवस्था अनिश्चित जोखिमों को कम करना और नव परिवर्तन विचारों को सुनिश्चित करना होता है या प्रोत्साहित उसको कहते हैं। हाँ डी होगा। ठीक है आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपको बताना है संगठन ढांचा का प्रकार है। क्या संगठन क्या है? ढांचा का प्रकार है। कार्यात्मक संगठन, प्रभागीय संगठन, ढांचा और ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। और राइट आंसर आपको सी आ गए हैं स्क्रीन पे, सभी का सी ऑप्शन आ गया है। किन्हीं को फिर से चेंज करना है ऑप्शंस क्या? कोई नहीं, आगे हम लोग देखते हैं। अब बताना है नियुक्तिकरण उचित है छोटे संगठन के लिए, बड़े संगठन के, ए बी दोनों के लिए और उपयुक्त में से सभी। तो सभी का सी ऑप्शन आ रहा है। चलिए बहुत स्पीड में कमेंट इस बार। मोना जी बहुत देर के बाद भारती कुमारी दिखाई दिए। चलिए बहुत कम इन लोग का कमेंट देखने को मिलता है। तो सी ऑप्शन आपका राइट है। आगे अब हम लोग देखें। क्वेश्चन नंबर 6 पे आएंगे। बताना है कि गैर वित्तीय प्रोत्साहन का उदाहरण आपको क्या है? गैर वित्तीय गैर वित्तीय प्रोत्साहन का उदाहरण क्या है? मतलब वित्त के रूप में ना हो, आपको गैर वित्तीय होनी चाहिए। मतलब मुद्रा से छोड़ के सभी का राइट आंसर कौन से आए हैं? ए ऑप्शन है चिकित्सा सेवाएं। सेवाएं जो है वो आपको मौद्रिक नहीं होती है नॉर्मली, वो गैर वित्तीय चीजें हैं और उसके एवज में देते हैं वो अलग बात है। जो सेवाएं आपको प्रोवाइड हो रही है वो गैर वित्तीय है। तो ए ऑप्शन सभी का राइट आंसर है। बाकी तो पेंशन में आपको कैश मिल जाएगा, भत्ता में भी कैश और वेतन में भी कैश मिल ही जाता है, यानी वित्तीय प्रवृत्ति की ये अन्य चीजें हैं। चलिए आगे अब हम लोग बढ़े। क्वेश्चन नंबर 7 आपको बतानी है राष्ट्रीय शेयर बाजार का मुख्यालय कहाँ स्थित है? क्या राष्ट्रीय शेयर बाजार का आपका मुख्यालय कहाँ स्थित है वो आपको जल्दी से कमेंट करके बताना है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई। तो जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कहाँ पे अवस्थित है वो आपको बताना है। बी मुंबई में। कहाँ पे है? मुंबई में। भारती कुमारी का कमेंट आया है, निधि जी का, निहारिका पांडे। कहाँ पे है? मुंबई में है, जो कि सभी का राइट आंसर्स आए हैं। आगे बढ़े। पैकेजिंग में प्राथमिक पैकेजिंग का उदाहरण है। पैकेजिंग में प्राथमिक पैकेजिंग का कौन सा उदाहरण है वो आपको बताना है। तो पैकेजिंग में प्राथमिक पैकेजिंग का उदाहरण है वो आपको डी है। सुनील जी का डी, मोना जी का डी, सुनील जी का डी, सभी का डी, राहुल पांडे, रजिस्ट्रा, सभी का डी ऑप्शन आया है। तो पैकेजिंग में प्राथमिक पैकेजिंग का क्या उदाहरण है? आपका माचिस है। क्या है? माचिस है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। विज्ञापन व्यक्तिक विक्रय, विक्रय संवाद एवं प्रचार को मिलाकर प्रयोग करने को कहा जाता है। क्या विज्ञापन व्यक्तिक जो विक्रय है, विक्रय संवर्धन, प्रचार को मिलाकर प्रयोग करने को क्या कहते हैं वो आपको कमेंट करके बताना है। तो सभी का जो ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है विक्रय संवर्धन, प्रचार क्या कहलाता है? वो विक्रय संवर्धन कहलाएगा या परिवर्तन मिश्र कहलाएगा। देखिए यहाँ पे ध्यान देना है, विज्ञापन भी है, व्यक्तिक विक्रय है, विक्रय संवर्ध भी आपको है और प्रचार को मिलाकर जो प्रयोग किया जाता है उसको हम लोग कहते हैं परिवर्तन मिश्र कहते हैं। क्या कहते हैं? परिवर्तन मिश्र
कहते हैं उसको, सभी का मिक्सिंग है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं और बताना है कि विपणन मिश्र में मैकार्थी द्वारा पीएस बताया गया, कितना पीएस आपको बताया गया वो बताना है। विपणन मिश्र में मैकार्थी द्वारा कितने पीएस बताए गए हैं वो आपको बताना है। तो सी डी 4, हाँ श्वेता आर्या जी का कमेंट आया है 4, सी जिनका भी है, या सी नहीं 4 वाला ऑप्शन सही है, यानी बी ऑप्शन में। हाँ अस्मिता का बी ऑप्शन आया है। कौन से ऑप्शंस आए हैं? बी ऑप्शंस आया है। सुनील कुमार पांडे जी का बी ऑप्शंस। तो आज के लिए क्लासेज हम लोग यहीं पे रखते हैं, फिर आपके कल की क्लासेज 6 बजे मॉर्निंग में हो जाएगी। टेक केयर सर, बाय बाय।